हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके देखेंगे करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और उसके बाद देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं। जजमेंट, द हैंग्ड वन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक्वेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी आप स्ट्रेस में रहे हैं, एंजाइटी में रहे हैं, चीज़ें हैंग रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनको या दिल से उन्हें माफ़ करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों को सही करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे और समय के साथ चलेंगे, तो जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी आपके अंदर लस्ट है या एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, जो भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है, और जो है सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ। तो आप पास्ट वाली चीज़ों को पास्ट में छोड़ने का सोच रहे हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, समय के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें और लाइफ में आप ग्रोथ कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें और आप कामयाबी हासिल कर सकें। तो ऐसे जो है आपकी एनर्जी बता रही है, क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड है वो बता रहा है कि पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, जिस वजह से चीज़ें हैंग हो गई है, रुका हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है, आपकी एनर्जी बता रही है कि आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो आपके लाइफ में परेशानियां, दुविधाएं दे रही हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, तो किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, तो या तो आपने उनका दिल तोड़ा था या उन्होंने आपका दिल तोड़ा था। तो लेकिन अभी आपको लग रहा है कि उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, उसे प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे कि उसे आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, तो उन चीज़ों के लिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप उनसे रिश्ता नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो आपकी जो ये नए पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही है नए पर्सन के रूप में कि आपको उस बंदे या बंदी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिसे आप
अंदर से मोहब्बत करते थे, और आपको लग रहा है कि अगर माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, तो जो आप जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं या सामने वाला गुजर रहा है, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सकता है और इस प्यार को, इस प्रेम को एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक नाम दिया जा सकता है। इसलिए आप स्टैंड लेने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आप अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को खो सकते हैं, और वो कोई भी आपका वो बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता, जिस वजह से आप, हो सकता है कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, या आप विडो या विडोवर हो, डाइवोर्सी रहे हो, तो इस वजह से वहाँ या तो आप उसे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, वो या वो आपको एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, लेकिन आप अंदर से दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते दिखाई दिए, तो वहाँ आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्योंकि दोनों आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, तो अभी भी वो प्यार, वो मोहब्बत एक लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ सकती है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आप रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए, आपके लाइफ पार्टनर बन सके। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। उनके साथ आप लव रिलेशनशिप में थे, शादी विवाह का सोच रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी नहीं लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि या तो जो सामने वाला बंदा या बंदी है, वो उसमें काफ़ी लस्ट या एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा है और आपसे भी शादी करना चाहता है, या फिर आप शादीशुदा हैं, तो जिस वजह से बात नहीं बन पा रही है, और वो ऐसा हो सकता है कि आप उस जो पास्ट पर्सन है उनसे भी प्यार करते हैं और किसी और से भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में जकड़न है, नेगेटिविटी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, और जो भी बोलता है कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, इंसानों को यूज करने के बजाय, चीज़ों को यूज करने के बजाय इंसानों को यूज कर रहा है। तो काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। जब तक प्यार और मिठास नहीं आ जाता, अपने विलिंग पावर को नहीं बढ़ा लेते, चीज़ों को, उन चीज़ों को पहले ख़त्म नहीं कर देते जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो है पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में अभी या तो आप नहीं जाना चाहते, या वो आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है। जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो जाता, ये जकड़न, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक या तो आप नहीं उस पास्ट पर्सन को अपना पा रहे हैं, या वो आपको नहीं अपना पा रहा है। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी सिचुएशन, परेशानियाँ इसमें चली हुई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी रुकी हुई है, काफ़ी कोई एक जना थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या शादीशुदा हो सकता है, या फिर विडो या विडोवर, डाइवोर्स हो सकता है, और वो उन्होंने छुपाया है एक दूसरे से ये बात, तो जिस वजह से यहाँ कोई भी आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है। लेकिन जो नए पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है कि वो आपसे लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में आना चाहता हो, लेकिन आपने एक्सेप्ट ना किया हो, या सामने वाले ने आपको एक्सेप्ट ना किया हो, एज डिफरेंस की का रीज़न इसमें रहा हो, तो लेकिन वहाँ आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और वो बंदा या बंदी लाइफ पार्टनर के रूप में
आगे बढ़ सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिश्ते में, नए इवन पुराने दोनों रिश्तों में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। या तो आपने उनको हर्ट किया या उन्होंने आपको हर्ट किया है, और चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो आप एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देंगे, उन चीज़ों को अलविदा नहीं कर देंगे, पुरानी बातों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले पुरानी चीज़ों को अलविदा कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। और उन पुरानी चीज़ों को उन पुरानी चीज़ों को भूल जाइए कि आपका उनसे पहले भी कोई रिश्ता रहा है, या दोस्ती रही है, या कुछ भी रहा है। तो जस्ट एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। आगे वो रिश्ता बढ़ता है या नहीं बढ़ता वो समय बताएगा, लेकिन अभी जस्ट आप एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई ये नहीं बता रहा है कि रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और कितना आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स के बीच में चली हुई है। तो आप सिर्फ एक पुरानी बातों को बुलाते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अभी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा, ये रिश्ते में कन्वर्ट होगा या सिर्फ और सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।